खैबर पख्तूनख्वा भारत में पाकिस्तान के इस राज्य का नाम चर्चा में आया जब एक भारतीय लड़की के बॉर्डर पार जाकर वहां शादी कर लेने की खबर आई। खैबर पख्तूनख्वा का नाम भारतीयों के लिए थोड़ा अनजाना भले था, लेकिन यहाँ से जुड़े ये शब्द बिल्कुल जाने पहचाने थे, जैसे तहरीके तालिबान, मलाला या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। लेकिन इस इलाके की पहचान बस इन शब्दों से नहीं थी। भारतीयों के लिए ये इलाका गांधी, गांधार और फ्रंटियर गांधी से भी जुड़ा था। 1939 में महात्मा गांधी ने अपनी अनुयायी मेडेलिन स्लेड उर्फ मीराबेन को इस इलाके में भेजा था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक मीराबेन ने अपनी डायरी में लिखा था कि यहाँ हिंदू मुसलमान वर्षों से प्यार और सम्मान के साथ रह रहे थे। यहाँ का पेशावरी या यूं कहें कि पिशौरी खाना अपनी लज्जत के लिए भारतीयों के बीच फेमस था और यहाँ की चप्पलें अपनी बनावट के लिए। आजादी के पहले यहाँ के घोड़ों की भी पूरे देश में खूब पूछ थी। घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा। इस इलाके का जिक्र महाभारत में है, जहां इसे गांधार राज्य के पुष्कलावती जनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पुरुषपुरा नाम का एक शहर था जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। आज अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाला खैबर दर्रा प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी की दुनिया से जोड़ता था और इसलिए देश पर हमला करने आए अधिकतर आक्रमणकारी भी इसी रास्ते से यहाँ पहुंचे थे। इन आक्रमणकारियों में पहला और सबसे बड़ा नाम अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का था। चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानियों को हराने के बाद ये इलाका लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। सम्राट अशोक के समय यहाँ बौद्ध धर्म पहुंचा और फला फूला। पार्थियों और शकों के राज के बाद यहाँ कनिष्क के समय हिंदू साम्राज्य फिर लौटा। साल 1001 में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया, जिसके बाद इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। बाबर भी इसी रास्ते से होकर दिल्ली तक पहुंचा और शेर शाह की ग्रैंड ट्रंक रोड भी इस इलाके से होकर गुजरती थी। 19वीं सदी में इलाका महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाके को ब्रिटिश भारत में शामिल किया और इसे नाम दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आजादी की लड़ाई में इस इलाके से एक ऐसा नेता निकला जिसकी शख्सियत पॉलिटिकल मायनों में ही नहीं, फिजिकल मायनों में भी काफी बड़ी थी। 6.5 फीट के खान अब्दुल गफ्फार खान का प्रभाव ऐसा था कि उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। खान ने देश के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया, लेकिन बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि में रहने का विकल्प चुना। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान का हिस्सा तो बनना पड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इसलिए समय समय पर यहाँ आजादी के लिए आंदोलन और संघर्ष खड़े होते रहे। इसी बीच पड़ोसी अफगानिस्तान में जब सोवियत सैनिकों ने हमला कर दिया तो वहां के कई लड़ाके इस इलाके में आ छुपे। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद जब अमेरिकी सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ा तो उनमें से कई भी यहाँ आ छिपे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे संगठनों का प्रभाव इतना बढ़ा कि यहाँ की स्वात वैली जैसे कई इलाकों में उन्हीं का राज चलने लगा। टीटीपी वही संगठन है जिसने 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। इसी संगठन ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के एक सैनिक स्कूल में हमला कर सैकड़ों बच्चों की जान ले ली थी। 2010 में इस राज्य का नाम बदलकर रखा गया खैबर पख्तूनख्वा। इसका मतलब था खैबर दर्रे के पास का पश्तूनों का इलाका। वैसे बहुसंख्यक पश्तूनों के अलावा यहाँ हजारा ताजिक जातियां भी रहती थी, जबकि 2023 तक कुछ ही हिंदू और सिख भी बचे थे। हाल के समय आतंक के साथ साथ प्रकृति की मार ने भी इस इलाके को काफी परेशान किया था। इस इलाके को पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में माना जाता था। यहाँ के लोग ये भी आरोप लगाते रहे थे कि फंडिंग के मामले में इसे पंजाब और सिंध जैसे राज्यों के